कहां होगी मंडे को निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट का हॉलीडे है, इसलिए निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को होनी है। और दोस्तों आज के मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी। निफ्टी ने 275 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, वहीं सेंसेक्स ने 918 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1091 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है। सबसे अच्छी बात मार्केट की आज क्या थी कि निफ्टी का जो 24,026 का पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल था वो एक हर्डल बना हुआ था। लास्ट 3 डेज से मार्केट उस पॉइंट को टच कर रहा था और वहां से डाउनसाइडेड की तरफ में मूव अपने को देखने को मिल रहा था। पर आज क्या हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा उसका ब्रेकआउट किया और जो क्लोजिंग है वो भी उसके ऊपर हुई है। निफ्टी ने हाई बनाया था 24,074 का और क्लोजिंग दिया 24,050 के लेवल पे, जो कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का साइन अपने को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब मंडे को एक्सपायरी की यदि हम बात करें कि एक्सपायरी कहां पर होगी, तो निफ्टी के आज जो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स थे उसमें 43 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 7 स्टॉक्स ने ओनली रेड में क्लोजिंग दी है, जिनमें कोल इंडिया, सन फार्मा और इन्फोसिस है वो अपने टॉप लूजर्स थे। और एशियन पेंट, एसर मोटर, बजाज ऑटो, आईसीआई बैंक, M&M अपना टॉप गेनर बने हुए थे, जो निफ्टी 50 को लीडिंग कर रहे थे। दोस्तों अभी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, अल्टरनेट डे 14 के 14 स्टॉक्स वो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं और कभी जब मार्केट नेगेटिव होता है तो पूरे का पूरा बैंकिंग सेक्टर पे दबाव रहता है, तब वो 14 के 14 स्टॉक्स है वो रेड में क्लोजिंग देते हैं। पर आज अच्छी बात क्या हुई है, सभी के सभी बैंकिंग सेक्टर ने आज ग्रीन में क्लोजिंग दी है, जिनमें टॉप गेनर फेडरल बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक और यूनियन बैंक बने हुए थे। दोस्तों अब एक्सपायरी के लेके हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड करना होता है और एक्सपायरी होती है तब क्या होता है मार्केट में। तो एक्सपायरी में जो प्रीमियम हम पे करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय करने के लिए, जो प्रीमियम हम पे करते हैं उसको उसकी एक्चुअल प्राइस पे सेटल होना होता है। अब यदि हमने सपोज करिए कि निफ्टी की कोई 24,000 की कॉल है, उसको 100 रुपए पे बाय किया है, तो उसका कट ऑफ पॉइंट क्या हुआ 24,100। अब एक्सपायरी यदि 24,150 पे होती है तो अपने को 50 पॉइंट का वहां पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि अपना कट ऑफ इवन पॉइंट क्या हो गया था 24,100। और यदि 24,050 पे निफ्टी एक्सपायर हुई और हमने 100 रुपए उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑलरेडी पे कर रखे हैं तो 50 पॉइंट का वहां पर लॉस होगा। और यदि मार्केट ने एक्सपायरी 23,999 या उससे कम कहीं पर भी करता है तो फिर वहां पर क्या होगा, अपने ऑप्शन का प्रीमियम है वो 5 पैसा हो जाएगा। तो जब भी आप एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रीमियम है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, क्योंकि ओटीएम जो आउट ऑफ द मनी हम पोजीशन लेते हैं उनमें कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू कुछ होता नहीं है, टाइम वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो वहां पर इन द मनी में अपने टाइम वैल्यू इंक्लूड रहती है। तो वहां पर अपना को जो मोमेंटम है वो इन द मनी में अच्छा खासा मिलता है और आउट ऑफ द मनी में कम मिलता है। इसलिए हमेशा जब भी आप पोजीशंस लेवे तो इन द मनी पोजीशन में आप ट्राई कर सकते हैं और साथ के साथ पहले लर्निंग करके ही अर्निंग करिएगा। अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% ट्रेडर्स को लॉस होता है। दोस्तों उस चीज का आप अपने जहन में जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज अपने को भी उसी तरीके से देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं निफ्टी की, मंडे को किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है। तो निफ्टी के सेटअप की यदि हम बात करें तो आज 24,050 पे क्लोजिंग हुई है। जब भी आप अपना सेटअप बनाते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि गैप अप होता है तो क्या करना है और गैप डाउन होता है तो क्या करना है। यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि निफ्टी यहां से गैप अप ओपनिंग होता है और 24,127 का लेवल ब्रेकआउट करता है, उसके लेवल को ब्रेकआउट करके अबव साइड में चलता है, तभी मार्केट में तभी अपने को अबव साइड का मोमेंटम है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अब गैप अप की पोजीशन में क्या करना है, मार्केट 24,127 पे ओपन हो या फिर 24,195 के आसपास, यहां पर आपको यदि कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है और उसका एक्टिवेशन होता है तो फिर मार्केट वहां से इस लेवल को रेजिस्टेंस मान के वापस से डाउनसाइडेड आ सकता है, जिसमें 24,127 और 24,050 जो आज की क्लोजिंग है वो फिर उस टाइम पे हमारे लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहां से यदि मार्केट का ब्रेकआउट होता है तो अबव की साइड चलता है तो 24,291
और 24,360 अबव के निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेंगे। और वीकली एनालिसिस की हम बात करें दोस्तों, तो 24,360 का लेवल एक वीकली में रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर हमें वीकली चार्ट में भी, वीकली में भी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। डाउन ट्रेंड की बात करें, 23,938 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट बना हुआ है। ब्रेक डाउन कर जाता है, डाउन ट्रेंड में चलता है तो फिर 23,859। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो जरूर करिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि लाइव मार्केट में भी जो आपको मार्केट से रिलेटेड मैटर्स है, न्यूज है, वो अपडेट मिलता रहे। 23,860 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर 23,783 निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। और यहां से ब्रेक डाउन होता है तो 23,680 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलिए आप बात करते हैं ऑप्शन चेन की डेटा की, कि कहां पर अपने को सपोर्ट देखने को मिलेगा, कहां रेजिस्टेंस। क्योंकि पुट राइटर का डेटा होता है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है, और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जब भी आप एक्सपायरी में हीरो जीरो पोजीशन करते हैं तो आपको वहां पर उससे पहले ऑप्शन का डेटा है वो एनालिसिस करना चाहिए कि कहां सपोर्ट बना हुआ है, कहां रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट पर आकर क्या होता है, बाइंग होती है, और रेजिस्टेंस पर आकर हमारी सेलिंग होती है। तो अपने को पता होना चाहिए कि यदि कौन से लेवल पे बायर ज्यादा बैठे हुए हैं, कहां पर सेलर बैठे हुए हैं। अब आप ओपन कॉन्ट्रैक्ट कहां पर है, 24,000 का लेवल है, वह निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। इससे ज्यादा निफ्टी में कहीं पर भी पोजीशंस नहीं है। 23,900 पे हल्की 85,876 की पुट राइटिंग है। तो मार्केट ये सोच रहा है कि 24,000 का बेसिक सपोर्ट बन चुका है। और अबव की साइड के रेजिस्टेंस की बात करें तो कहां पर है, 24,300, और ब्रेकआउट पे डायरेक्टली 24,500। पर दोस्तों अभी न्यूज सुनने में आ रहा है कि ईरान के डेलीगेट ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अभी हमारा जो मेन पॉइंट्स है उन पे यदि एग्री नहीं होता है तो फिर टॉक करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब न्यूज पे भी मार्केट है वो बहुत ज्यादा बेस रहेगा, और मार्केट में धीरे धीरे अब रिकवरी होना स्टार्ट है, क्योंकि लास्ट 3 डेज से अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को मिल रहा है। तो इन लेवल्स को हमको, यदि आप बिगनर है तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बीटीएसटी करने से अवॉइड करिएगा, क्योंकि बीटीएसटी जब भी हम ट्रेड करते हैं तो फिर वहां पर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा सैटरडे संडे का टाइम है जो फैमिली टाइम है, उसमें भी हम क्या देखते हैं, यूएस मार्केट कहाँ है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ। तो दोस्तों इसके चक्कर में क्यों पड़ना, जब भी हमें पैसा कमाना है 1,500 रुपए यदि आप अपने सेटअप पे काम करते हो तो इंट्राडे में 2 से 3 पोजीशन है वो अपने को मिल जाती है। तो उसी के बेस पे भी हम अपनी पोजीशंस है वो कर सकते हैं। तो इनको अवॉइड करिएगा। आज क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट पे देखिए, 5 मिनट का जो हाई था उसको सेंसेक्स ने सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट बना लिया, और इसके ऊपर ही मार्केट आज अच्छा खासा कोई भी पोजीशन है वो देखने को नहीं मिली। यहाँ पर जरूर थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट रहा। ऑप्शन बाइंग में इसमें इसको हम बोलते हैं प्रीमियम डीके। कल के वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था कि फ्राइडे को अपना मार्केट है वो थोड़ा सा ऑप्शन के इस तरीके से रेंज बाउंड अपना प्रीमियम डीके वाला हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम है वो फ्राइडे को मोस्टली फ्राई होते हैं। तो उन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। 77,736 का लेवल यदि निफ्टी सेंसेक्स ब्रेकआउट करता है, अबाउ की साइड में चलता है, तो फिर 77,937, 77,937, 78,164 सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेंगे। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 77,307 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलेगा, तो फिर सेंसेक्स में डाउन साइडेड के मूव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 77,068 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 76,803, और ब्रेक डाउन कंटिन्यू होता है तो 76,551 सेंसेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है वो मार्केट को लीड करता हुआ कभी कभी नजर आता है कि 14 के 14 स्टॉक्स है वो अबव साइड में चलते हैं, कभी डाउन साइडेड में। यदि गैप अप ओपनिंग होती है 56,316 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो अबव की साइड में बैंक निफ्टी का मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है।
और यहां से नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 56,919। उससे पहले एक छोटा रेजिस्टेंस है 56,781 और 56,781 का ब्रेकआउट होता है तो 57,091 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। सपोर्ट की यदि हम बात करें तो 55,765 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। यदि यहां से ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर बैंकिंग सेक्टर में वापस से इंट्राडे में मोमेंटम है वो डाउन साइडेड में देखने को मिल सकता है। इसका फेस सपोर्ट की बात करें तो फेस सपोर्ट रहेगा 55,505 और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर 55,207 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप इन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।